हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3। आज हम लोग सेकंड सेक्शन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हिटलर्स राइज टू पावर। कि हिटलर जो है उसकी पावर का राइज कैसे हुआ, कैसे उसने अपनी पावर इस्टेब्लिश करी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जब जर्मनी में इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे। उस टाइम पर हिटलर को चांस मिल गया अपनी पावर इस्टेब्लिश करने का, और उसी टाइम हिटलर जो था वो राइज कर रहा था। हिटलर जो कि कब बॉर्न हुआ था, 1889 में ऑस्ट्रेलिया में उसका बॉर्न हुआ था, वो बर्थ हुआ था उसका। और हिटलर की जो मतलब लाइफ थी उस बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से निकली। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर वो वो आर्मी में मतलब इनरोल्ड थे, उनने आर्मी ज्वाइन करा और एज अ मैसेंजर एक मैसेज कन्वे करने वाले पर्सन जो थे वो बन गए। और बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडल्स जो थे वो अर्न किए फॉर ब्रेवरी, मतलब कि वो बहुत ही साहसी, बहुत ही निडर पर्सन थे। ठीक है, तो उसके बाद जर्मनी को जब बहुत ज़्यादा हॉरिबली डिफीट करा गया या फिर उसको पूरा पे करने के लिए बोला गया, कि जो वर्सलिस की ट्रीटी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें ये कहा गया था कि जर्मनी को क्या करना होगा, कुछ पे करना होगा, पैसे वगैरह देने होंगे। तो जब इस ट्रीटी के बारे में हिटलर ने सुना, एडोल्फ हिटलर ने, तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हुआ कि ये थोड़ा गलत है। तो 1919 में उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन करा जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका नाम था। और बाद में उन्होंने क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी भागडोर अपने हाथ में ले ली, मतलब कि पूरा कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन का अपने हाथ में ले लिया। और बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम था वो चेंज करके उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जो था वो रख लिया। अब ये जो पार्टी थी वो बाद में धीरे धीरे उसको क्या नाम देने दिया जाने लगा, नाजी पार्टी के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, और 1923 में हिटलर, एडोल्फ हिटलर जो थे, उन्होंने क्या कहा कि बाहरिया जो एक मतलब एरिया है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उसके बाद उन्होंने बर्लिन की तरफ मार्च किया कि हम लोगों को अपनी पावर को कैप्चर करना, अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना है। तो लेकिन वो फेल हो गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया और कुछ जो थे उनको ट्रीजन्स, और बाद में उनको रिलीज़ करा गया। नाजीज जो थे, अब नाजीज कौन थे, वही जो एडोल्फ हिटलर की जो पॉलिटिकल पार्टी थी या एक वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें जितने भी सपोर्टर्स थे उनको नाजीज कहा जाता था। अब उनको मतलब इतनी इफेक्टिवली क्या नहीं किया जा रहा था, मतलब वो मोबिलाइज नहीं कर रहे थे, पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल रही थी उनको 1930s के टाइम पर, क्योंकि वो स्मॉलर टाइम मतलब उस टाइम पर वो छोटे छोटे प्रोटेस्ट या छोटे छोटे प्रोसेशंस नहीं करते थे, वो बहुत ज़्यादा मैसिव उनको प्रोसेशंस करना अच्छा लगता था। 1930s के टाइम पर उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट जो थी वो गेन नहीं हो रही थी। क्लियर है, ये क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पर ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, पूरा वर्ल्ड जो था वो डिप्रेशन में था। और नाजिज़्म जो था वो उसको मास मूवमेंट की ज़रूरत थी, और मास मूवमेंट उस टाइम पर उसको नहीं मिल सकती थी, क्योंकि बहुत सारे नेशंस जो थे वो उस टाइम पर कलोहल या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को फील कर रहे थे या फेस कर रहे थे। ठीक है, तो 1929 के बाद जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि बैंक्स जो थे वो कोलैप्स हो गए, टूटना शुरू हो गए, ख़त्म हो गए, गिर रहे थे और दिवालिया निकल रहा था उनका। तो बिजनेसेस जो थे वो टोटली बंद हो चुके थे, वर्कर्स की जॉब चली गई थी, मिडिल क्लास जो थी उनको ये डर था कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो भी अर्निंग पॉइंट्स हैं वो हमारे हाथ से छिन जाए। 1928 में नाजी पार्टी जो थी उसको 2.6% वोट्स जो थे वो मिल गए, कहाँ से, राइक्सटैग से मिले, जो कि जर्मन का पार्लियामेंट था। ठीक है, और 1932 में क्या हुआ, ये एक लॉन्ग लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो बन गई जर्मनी की, जिसने 37% वोट्स जो थे वो गेन कर लिए। दैट मीन्स कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जा रही थी एट दैट टाइम। ठीक है, तो उसके बाद ये हिटलर के प्रोसेशन की टाइमिंग बताई गई है कि किस तरह से वहाँ पे प्रोसेशन होता था, किस तरह से मास मूवमेंट चलाया जा रहा था। ठीक है, तो अगर आप लोग को प्रोपेगेंडा के बारे में पता करना हो तो प्रोपेगेंडा के बारे में यहाँ पे बताया गया कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज होता है जो कन्वे किया जाता है, एक पर्सन के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करा जाता है
पोस्टर्स के थ्रू, फ़िल्म स्पीचेस के थ्रू मतलब लोगों के इंटरेस्ट को सामने लाया जाता है, जिससे कि उनकी नीड्स जो है वो मे बी गवर्नमेंट जो है वो फुलफ़िल कर सके, ठीक है? अब हिटलर जो था वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, वो बहुत ही अच्छी तरह से अपनी व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता था। उसका पैशन उसके वर्ड से ही दिखता था। अब लोग जो थे वो मतलब उसके वर्ड्स के साथ चलते थे, जो भी वो बोलता था उसका स्पीच का जो तरीका व्हाटएवर इस तरह की जो चीज़ें थी। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसने लोगों को मतलब प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन की बिल्डिंग करेगा, मतलब कि वो एक अच्छा नेशन बनाएगा जो बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड होगा। और जितने भी अनजस्टिस हुए हैं, वर्सलीस जो वर्साइल्स की ट्रीटी हुई थी उसमें जितने भी अनजस्टिस हुए हैं हमारे साथ, हम उनको रिस्टोर करेंगे। लोगों की डिग्निटी जो है वो लोगों को फिर से मिलेगी, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट जो मतलब उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा, वो अब सारा वो बदला लेंगे, इस तरह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वर्किंग क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, उनके साथ उन्होंने प्रॉमिस किया, उनको ये आश्वासन दिया कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, काम मिलेगा और आपके जो फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जाएगा। हर किसी को अर्निंग करने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है? और साथ में उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगा, जितनी भी कॉन्स्पिरेंसीज़ हैं जर्मनी के साथ, जो भी षड्यंत्र रचे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, उन सभी को वो क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा और उनको मतलब एक अच्छा मतलब जर्मनी का फ्यूचर जो होगा वो ब्राइट होगा। हिटलर का जो न्यू स्टाइल था पॉलिटिक्स का, वो बहुत ही डिवाइस्ड था, या हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसने बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और स्पेकल्स के थ्रू, मास मोबिलाइजेशंस के थ्रू वो मतलब लोगों से क्या कह सकते हैं हम, प्रोपोगेंडा करते थे, जिसके थ्रू मास मोमेंटम जो था वो उनको मिल रहा था। वो बहुत ही मैसिव इस तरह की कुछ वो रैलीज जो थी वो ऑर्गेनाइज करते थे। और यहाँ पर बताया गया कि वो पब्लिक को एक मीटिंग्स में क्या करते थे, डिमॉन्स्ट्रेशंस होती, जिससे कि उनको सपोर्ट मिलती जा रही थी। तो उनका मेन मोटिव था कि हम लोग को क्या करना है, यूनिटी लाने के लिए लोगों में हम लोगों को क्या करना होगा, लोगों की डिमांड्स को सामने लाना होगा, तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उन्होंने क्या करना होता था, जब भी प्रोसेशंस होते, जब भी मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, वो रेड बैनर्स बनाए होते थे जिस पे स्वास्तिक का चिन्ह होता था और नाजी सल्यूट होता था। रिचुअल्स जो थे अपोलोस करते थे, देन उसके बाद स्पीचेस वगैरह होना, ये सब चीज़ें जो थी वो हर एक पार्ट जो था जर्मनी का वहाँ पर होना स्टार्ट हो गई। नाज़ी का जो प्रोपोगंडा था वो बहुत ही स्किलफुली उसका प्रोजेक्ट करा जाता था हिटलर के द्वारा। हम लोग बोल सकते हैं कि हिटलर बहुत ज़्यादा एक अच्छा डेमोक्रेट था, और हम लोग बोल सकते हैं बहुत अच्छा, उसको एक मसीहा का नाम दे दिया था, ठीक है? और उसको बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब कहते थे कि इसी ने हमें स्ट्रेस से बाहर निकाला है, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक मसीहा है, भगवान की तरह ही है हमारे लिए। लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे, जैसे वो नॉर्थ कोरिया में पूजते हैं ना, वहाँ पे तो ये है कि अगर कोई उनकी फ़ोटो के ऊपर मतलब धूल वगैरह जम जाए तो उसे भी वो मतलब पनिश करते व्हाटएवर इस तरह की चीज़ें। लेकिन एडोल्फ हिटलर जो थे ऐसे नहीं थे, बट उन्होंने लोगों के माइंड में एक ऐसी अपनी इमेज बना रखी थी कि जो बहुत ही एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुल वे से लोग उनको ट्रीट करते थे। तो अब यहाँ पर यह बोला गया कि लोगों की जो इमेजिनेशन थी, जो उनकी डिग्निटी थी या फिर प्राइड था, वो कहीं न कहीं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हिटलर के बातों से वो सब बन गया था। मतलब उन्होंने अपने हिटलर ने लोगों के माइंड में इतनी अच्छी तरह से अपनी इमेज बना रखी थी उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशली जर्मनी जो था वो स्टेबल बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह से उनकी पावर का राइज़ हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।